हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का वेलकम है फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लॉज। क्या सीखने वाले हैं? क्लॉज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे क्लॉज क्या होता है। नहीं जानते होंगे तो हम इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्लॉज का डेफिनेशन की बात करें। सो क्लॉज इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has a subject and a predicate and forms a part of the sentence। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्लॉज जो होता है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें खुद का क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, और ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ, तो ये बताइए सेंटेंस है कि क्लॉज है? हेलो, यह सेंटेंस है या क्लॉज है? आप कहोगे ये हम तो जानते ही पहले से, ये क्या है? सेंटेंस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस तो है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, लेकिन अपने आप में ये क्लॉज भी है। क्या है? क्लॉज। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सेंटेंस कितना है, आप कहोगे सर सेंटेंस तो एक ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूं कि क्लॉज कितना है, तो क्लॉज भी यहाँ पर एक ही है, यानी कि सेंटेंस की तरह ही क्लॉज होता है। जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, सिमिलरली क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर क्लॉज भी वन है एंड सेंटेंस भी वन है। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हेन आई राइट आई एम टीचिंग and the students are reading here। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सेंटेंस कितना है, इसमें सेंटेंस कितना है, तो आप कहोगे सर यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस, एंड फ्रॉम हेयर टिल हेयर एक सेंटेंस। लेकिन ऐसा नहीं, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहां फुल स्टॉप लगा है, इसका मतलब नंबर ऑफ सेंटेंस वन है। कितना है? नंबर ऑफ सेंटेंस वन है। जो आप ये बोल रहे हो ना यहां से लेकर यहां तक, ये सेंटेंस नहीं क्लॉज है, और यहां से लेकर यहां तक ये सेंटेंस नहीं क्लॉज है। तो क्लॉज वन एंड क्लॉज टू, मतलब इसमें क्लॉज कितने हैं? सो नंबर ऑफ क्लॉजेज इसमें कितने हैं? टू है। कितने हैं? टू है। बट सेंटेंस एक ही है, बट क्लॉज दो है। नहीं समझ आया? एक और एग्जांपल देखो। इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द क्लास। अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटेंस, इसमें सेंटेंस कितने हैं, हाउ मेनी आर देयर नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो आप कहोगे सर अभी बताए हैं सेंटेंस एक ही है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यानी कि इसमें सेंटेंस एक ही है। लेकिन नंबर ऑफ क्लॉज, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉज है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉज है। इसका मतलब इसमें क्लॉज कितने हैं? तो दो हैं। कितने हैं? दो हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ सर। आप जरा बताना
although I am not sorry although I don't feel good, although I don't feel good, I am taking a class. So here to here, here to here, and from here to here. मतलब if I want to know and if I ask you number of sentences बताइए, so here number of sentences 1, but number of clauses कितने होते हैं, सॉरी यहाँ पर नंबर ऑफ क्लॉज कितने हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे. फ्रॉम हेयर टू हेयर क्लॉज नंबर 1 एंड टिल फ्रॉम हेयर टू हेयर क्लॉज नंबर 2. सो वी कैन से नंबर ऑफ क्लॉजेस कितने हैं, 2. कितने हैं, 2. इज इट क्लियर? हाँ. तो क्लॉज एंड सेंटेंस में डिफरेंस क्लियर हुआ? कम ऑन, क्लॉज एंड सेंटेंस में डिफरेंस क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया. नाउ अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अ क्लॉज, यानी कि जो क्लॉज होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं. सो इसके डायरेक्ट टाइप्स नहीं रिमेंबर रखेंगे, इसके पहले ऐसे याद रखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मतलब कि अलग अलग बेस पर इसके अलग अलग टाइप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू एंड इफ आई टेल यू एंड इफ आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शन, on the basis of conjunction, and another type on the basis of context. So if I ask you on the basis of conjunction, there are 3 types of clause. First, principal clause, and second, coordinate clause, and third, subordinate clause. On the basis of context, there are 2 types of clause. First, independent clause, and second, dependent clause. Okay, so is it clear here? On the basis of कंजंक्शन क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं? हाँ सर कितने होते हैं? 3. कौन कौन? प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज. इज इट क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इज इट क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट, कैसे पहचानेंगे कि प्रिंसिपल है, यानी कि पहले हम कंजंक्शन के बेसिस पे बात करते हैं. कैसे पहचानेंगे कि प्रिंसिपल है और कैसे पहचानेंगे कि कोऑर्डिनेट है, कैसे पहचानेंगे सबऑर्डिनेट. सो लेट मी राइट सम कपल ऑफ सेंटेंसेस, देन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. I have written 3 different sentences here and I'll try to make you understand कि कौन प्रिंसिपल क्लॉज है एंड कौन कोऑर्डिनेट क्लॉज है एंड कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है. सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जो फर्स्ट सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है ये है ना, सेंटेंस तो सब एक ही है बट इसमें कौन सा क्लॉज है?
प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें डबल क्लॉज है, यहां से लेकर यहां तक एंड हेयर टू हेयर, यहां भी क्लॉज है और यहां भी क्लॉज है, लेकिन यह है प्रिंसिपल क्लॉज। बट यह है कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों ऐसे होता है मैं आपको अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट, हेयर टू हेयर वन क्लॉज एंड हेयर टू हेयर वन क्लॉज। दिस क्लॉज इज नोन एज subordinate clause. Which clause? Subordinate clause. And this clause is known as principal clause. So let me make you understand how it is called principal clause and how this clause is called principal and this sentence is called coordinate clause and this sentence is called subordinate and this sentence is also principal. So first of all, let me clear you conjunction. If any clause joined, no any conjunction. Hello, if any clause is joined with no conjunction, means if I write here, I get up at 5 o'clock. I get up at 5 o'clock. So in this clause basically इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। जब कोई कंजंक्शन नहीं होता है तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। सो हम ये कह सकते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता है। याद रहेगा हाँ सर, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता है। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहता है। कौन कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद कैसे करेंगे? होता कौन कौन है तो जान लीजिए। सबसे पहले फॉर, उसके बाद एंड, नॉर, बट और येट एंड सो, ये सब क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और जिस क्लॉज में लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कौन क्लॉज है। कोऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको शॉर्ट में रिमेंबर करने का एक ट्रिक है, फैन बॉयज। क्या? फैन बॉयज मतलब F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। इस कंजंक्शन से अगर कोई क्लॉज ज्वाइंट है तो समझ जाएंगे कि कौन क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन क्लॉज है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानेंगे? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किस कंजंक्शन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किस कंजंक्शन से पहचानेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन होता है? तो ये बात याद रखेंगे, अदर देन फैन बॉयज, यानी कि फैन बॉयज को छोड़कर कोई भी अगर कंजंक्शन आ जाएगा तो कौन कंजंक्शन होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फॉर एग्जांपल्स, अनलेस, इफ, until, when, where, although, though, ठीक है, इट इज। यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को छोड़कर जितने भी कंजंक्शंस होते हैं वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो क्लॉज ज्वाइन रहेगा उसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे यहां देखिए, गो होम, गो एंड वॉच द मूवी।
डू एज आई से। अब बताना यहाँ जरा, गो होम, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, कौन क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। गो, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन एंड से ये जुड़ा हुआ है, वॉच द मूवी, एंड से कनेक्ट है ना, इसे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज। डू, कोई कंजंक्शन नहीं है, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। एज आई से, एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, तो ये कौन क्लॉज हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन क्लॉज? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। और एग्जाम्पल्स देखिए, सो बताइए इसमें कौन प्रिंसिपल क्लॉज होगा? तो इसमें तो कोई कंजंक्शन नहीं है, तो पूरा का पूरा कौन क्लॉज हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। कौन क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। कौन क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। शी वांटेड टू कम, इसमें कोई क्लॉज नहीं है। हेलो, इसमें कोई क्लॉज नहीं है, सॉरी इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, तो कौन क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। बट ये क्लॉज बट से जुड़ा है, तो बट से जुड़ने वाला, बट से, फॉर से, एंड से, नॉर से, और से, है ना, सो से, येट से, इस सब से अगर जुड़ा रहता है तो कौन क्लॉज होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कौन क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, अब देखिए ऑल्दो से जुड़ा है ना, ये कौन क्लॉज हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सोनी केम, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, कौन क्लॉज हो जाएगा? प्रिंसिपल क्लॉज। कौन क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ सर। तो इस तरह हम लोग क्लॉज को पढ़े और आपको समझाने का ट्राई किए कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं, और अभी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बाकी है, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तब तक देखते रहिए इस यूट्यूब चैनल को। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेंगे, इंस्टा पर देख रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लेंगे, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ तक अगर देख लिए हैं तो एक बार वीडियो को शेयर वगैरह कर देंगे, लाइक कर देंगे। हैव अ ग्रेट डे।